डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th का स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टोरी बनाते समय कुछ बच्चों को ये परेशानी रहती है कि उनको पता नहीं रहता है कि स्टोरी में कौन से स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है, कैसे उसको ट्रांसलेट करना है। हालांकि उनको अगर वर्ड मीनिंग आ भी रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शब्द को पहले लगाना है, किस शब्द को बाद में लगाना है। तो इसी का निराकरण करने के लिए मैं इस स्टोरी को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन है, एक मुर्गा किसी पेड़ की चोटी पर बैठा था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन है आपका, एक मुर्गा। तो हम लिखेंगे अ कॉक। बैठा था या बैठा हुआ था, बात एक ही है ना। अ कॉक वाज सिटिंग, अ कॉक वाज सिटिंग, बैठा हुआ था पेड़ की चोटी पर। ऑन द, चोटी की स्पेलिंग होती है टॉप, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। यहाँ तक कोई परेशानी? एक कौवा वह सिटिंग, बैठा हुआ था या बैठा था, ऑन द टॉप, चोटी पर, ऑफ अ ट्री, पेड़ की। क्लियर। अगली लाइन देखते हैं, वह खूब जोर जोर से भाग दे रहा था। अब वह के लिए वैसे तो जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ही, इट और दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टोरीज में आप ही और सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह के लिए ही वॉज, भाग देना की होती है क्रो, क्रो में लग जाएगा आईएनजी। ही वाज क्रोइंग, जोर जोर से, जोर जोर से की क्या हो जाएगी, लाउडली। तो ही वाज क्रोइंग लाउडली। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अगली लाइन पढ़ते हैं, उसी समय, उसी समय की होगी आपकी एट दैट टाइम, या एट दैट टाइम लिख दो या एट द सेम टाइम लिख दो। ठीक है, एट दैट टाइम लिख दो या एट द सेम टाइम लिख दो, दोनों ही सही है। उसी समय एक लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची। एक लोमड़ी, सब्जेक्ट कौन है आपका, लोमड़ी। तो अ फॉक्स पहुंची या आई एक ही बात होती है। केम, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ तो अ ट्री लगाया, यहाँ द ट्री क्यों? अगर किसी चीज का पहली बार इंट्रोडक्शन देते हैं तो अ लगाते हैं, उसके बाद अगर उसका इंट्रोडक्शन मतलब उसके बाद उसका पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज द। क्लियर। मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। मुर्गे को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे कि जैसे ही उसने मुर्गे को देखा उसके मुंह में पानी भर आया। ठीक है, तो जैसे ही की स्पेलिंग as soon as, as soon as, जैसे ही उसने मुर्गे को देखा। सी सो अ कॉक या द कॉक, द कॉक है ना। पहले इसका डिस्क्रिप्शन आ चुका है, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना। तो पहली बार लिखा है तो हमने अ कॉक लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो फिर द कॉक लिखेंगे। जैसे ही as soon as सी सो द कॉक, उसने मुर्गे को देखा, फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा हर माउथ, पानी भराया, इसको बनाएंगे बिगेन टू वाटर, बिगेन टू वाटर। ठीक है, उसके मुंह में पानी भर आया। बिगेन टू वाटर का मतलब होता है पानी भरने लग गया। ठीक है, और वह उसको खाने की तरकीब सोचने लगी। और की स्पेलिंग एंड, वह सोचने लगी। सी बिगेन टू थिंक, बिगेन टू का मतलब लगा, लगी लगी होता है ना। सी बिगेन टू थिंक, वह सोचने लगी उसको खाने की तरकीब। शी बिगेन टू थिंक द प्लान, या द वे भी लिख सकते हैं प्लान की जगह पे। द प्लान या द वे भी लिख सकते हैं। टू ईट हिम, टू ईट हिम। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूं यहां से। एंड सी बिगेन टू थिंक, और वह सोचने लगी, द प्लान, तरीका, टू ईट हिम, उसको खाने के लिए, उसको खाने के लिए। अंत में की स्पेलिंग क्या होगी, एट लास्ट, एट लास्ट, अंत में उसने मुर्गे से कहा, उसने मुर्गे से कहा। सी सेड टू द कॉक, सी सेड टू द कॉक। अब ये जो बात कही है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्या कही है, भाई मुर्गे,
भाई मुर्गी, ब्रदर कॉक, ब्रदर कॉक, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आप भी लगा दो एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या तुमने यह खबर सुनी है, क्या तुमने खबर सुनी है कि अब यह तय हो गया है। तो क्या तुमने खबर सुनी है या क्या तुम खबर सुन चुकी हो, बात तो एक ही है ना। तो चुकी हो, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हैव यू हियर्ड, कंफर्म लगेगा हैव के साथ। हैव यू हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, यह खबर की दिस न्यूज होगी है ना। क्या तुमने यह खबर सुनी है कि अब यह तय हो गया है। दैट की स्पेलिंग क्या लगेगी, दैट इट, that it has now been decided, now been decided। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यह तय हो गया है, यह तय हुआ जा चुका है, बात एक ही है। तो हुआ जा चुका है पैसिव वॉइस है, तो हैज और हैव का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हैज बीन लगा के। तो इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड कि क्या क्या तय हो चुका है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। तो कोई जानवर नहीं मारेगा, नो एनिमल, नो एनिमल मारेगा, फ्यूचर का हो गया। विल किल किसी दूसरे जानवर को है ना, एनोदर एनिमल, एनोदर एनिमल। नो एनिमल कोई भी दूसरा जानवर, कोई भी जानवर विल किल नहीं मारेगा एनोदर एनिमल किसी दूसरे जानवर को। यहां तक क्लियर। या इसमें खाएगा है तो ईट लिख देंगे ना, यहाँ किल की जगह पे ईट कर लो। यहाँ पर किल की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ईट लिख लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो नो एनिमल विल ईट एनदर एनिमल, कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। मुर्गे ने कहा, मुर्गे ने कहा, तो हम लिखेंगे द कॉक, द कॉक सेड, मुर्गे ने कहा, द कॉक सेड, कॉमा टू कॉमा शुरू हो जाएगा आपका। मैंने तो यह खबर नहीं सुनी है, तो मैंने यह खबर नहीं सुनी है मतलब मैं यह खबर नहीं सुन चुका हूं। तो आई हैव नॉट हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, मैं यह खबर नहीं सुन चुका हूं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, है ना। इसी बीच, इसी बीच का इंग्लिश होता है इन द मीन वाइल, इन द, इन द मीन वाइल या इन द मीन टाइम, है ना। इन द मीन वाइल, इसी बीच शिकारी कुत्तों का एक झुंड दूर से आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी कुत्तों का एक झुंड, एक झुंड, झुंड शिकारी कुत्तों के झुंड को पैक बोलते हैं। अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स माने होता है शिकारी कुत्ते। अ पैक ऑफ हाउंड्स, अब कहां लिखूं, जगह नहीं बची, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पैक ऑफ हाउंड्स, एक शिकारी कुत्तों का झुंड दूर से आता हुआ दिखाई दिया। तो अ पैक ऑफ हाउंड्स दिखाई दिया या दिखाई पड़ा। अ पैक ऑफ, अ पैक ऑफ हाउंड्स लुक्ड, दिखाई दिया, कमिंग आता हुआ, आता हुआ, ठीक है। अ पैक ऑफ हाउंड्स लुक्ड कमिंग, एक एक शिकारी कुत्तों का जो ग्रुप था, पैक था, वो लुक माने दिखाई दिया, कमिंग मतलब आता हुआ, दूर से, दूर से की लिखेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है, दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उनकी आहट पाते ही लोमड़ी भागने लगी। उनकी आहट पाते ही या ऐसे बोल सकते हैं उनकी आवाज को सुनते ही, है ना। तो सुनते ही की स्पेलिंग होती है हियरिंग, हियरिंग देयर साउंड्स, हियरिंग देयर साउंड्स, लोमड़ी भागने लगी, लोमड़ी भागने लगी। द फॉक्स, लगी, लगी के लिए लगाएंगे बिगेन टू, बिगेन टू, बिगेन टू भागना, भागना ही क्या होती है, रन अवे, रन अवे। द फॉक्स बिगेन टू रन अवे, मुर्गे ने कहा। द कॉक सेड, द कॉक सेड, कॉमा कॉमा शुरू,
क्यों बहन, वाई सिस्टर, वाई सिस्टर एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्या डर है, व्हाट इज द फियर, व्हाट इज द फियर। अब की स्पेलिंग क्या हो जाती है, नाउ। व्हाट इज द फियर नाउ। अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे, अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे द डॉग्स विल नॉट ईट यू। अब तो की नाउ, है ना। द डॉग्स विल नॉट ईट यू नाउ, कुत्ते अब तुम्हें नहीं खाएंगे। लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गई कि शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी यह खबर नहीं सुनी हो। तो लोमड़ी यह कहकर चंपत हो गई। तो सबसे पहले लगाएंगे इस वाले फ्रेज को, यह कहकर, ठीक है। सेइंग दिस, सेइंग दिस, सेइंग दिस, लोमड़ी चंपत हो गई। चंपत हो गई मतलब भाग गई। द फॉक्स रन अवे, द फॉक्स रन अवे। या इस वाले जो फ्रेज है ना, इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। द फॉक्स रन अवे सेइंग दिस, सेइंग दिस, सेइंग दिस द फॉक्स रन अवे, कि शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी यह खबर नहीं सुनी हो। ये की स्पेलिंग दैट, परहैप्स, परहैप्स माने शायद होता है, परहैप्स तुम्हारी तरह, लाइक यू, लाइक यू को आप पीछे भी लिख सकते हैं, तुम्हारी तरह, शायद तुम्हारी तरह इन्होंने भी यह खबर नहीं सुनी है। दे हैव, दे टू हैव, उन्होंने भी की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी ना। तो दे टू हैव नॉट, दे टू हैव नॉट हियर्ड दिस न्यूज, दिस न्यूज, हियर्ड मतलब सुनी है, दिस न्यूज मतलब यह खबर, ठीक है। तो शायद लाइक यू तुम्हारी तरह, दे टू उन्होंने भी नहीं सुनी है, दिस न्यूज यह खबर। क्लियर। तो इस तरीके से आप स्टोरी को, स्टोरी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं आसानी से। आई होप आपको ये स्टोरी का ट्रांसलेट करना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी स्टोरी और करके देखते हैं, ये भी स्टोरी सरल है। दो चोर एक व्यापारी के घर में जा घुसे। सब्जेक्ट क्या था, दो चोर। तो टू, चोर की स्पेलिंग क्या होती है, थीव्स, टू थीव्स। घर में जा घुसे, घर में किसी के में अचानक से घुस जाते हैं तो उसके लिए एक आपको वर्ड लगाना पड़ता है, ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू। टू थीव्स ब्रोक इनटू अ व्यापारी के घर में, द मर्चेंट्स हाउस, ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, ठीक है, व्यापारी के घर में। उन्होंने उसकी तिजोरी से 2000 रुपए निकाल लिए। उन्होंने की स्पेलिंग, उन्होंने की स्पेलिंग क्या होती है, दे, ठीक है। निकाल लिए, निकालने की स्पेलिंग होती है टुक आउट। दे टुक आउट कितने रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज उसकी तिजोरी से, उसकी तिजोरी से, फ्रॉम हिज सेफ। क्लियर, क्लियर वाला एकदम। चलिए अगला लाइन है, उन्हें लेकर वे जंगल को चली गई। तो वे सब्जेक्ट आपका वे है, दे चली गई, वेंट टू द, कहां पर चली गई, जंगल, उन्हें लेकर, किन्हें लेकर, पैसों को लेकर। तो विद द मनी भी लिख सकते हैं, विद इट भी लिख सकते हैं, है ना, विद इट, है ना। तो दे वेंट टू द फॉरेस्ट विद इट। रुपए बांटने से पहले, पहले इस वाले क्लॉज को बनाएंगे। पहले की स्पेलिंग क्या होती है, बिफोर, बिफोर बांटने से पहले, बांटने की स्पेलिंग डिवाइड। और जब बिफोर आपका प्रोपोजिशन आ रहा है तो प्रोपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो बिफोर डिवाइडिंग द मनी, बिफोर डिवाइडिंग द मनी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं लगाना है, डिस्ट्रीब्यूट आता है मोर देन टू के लिए। यहाँ पर दो ही चोर हैं तो आप डिवाइड लगाएंगे, वो ज्यादा बेटर है ना। बिफोर डिवाइडिंग द मनी, कॉमा, उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दे, निश्चय किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, भोजन करने की, टू टेक फूड, टू टेक
फूड, है ना, फूड भी लिख सकते हैं, मील भी लिख सकते हैं। तो दे डिसाइडेड टू टेक फूड। अतः एक चोर शहर को आया, अतः, अतः की स्पेलिंग सु, है ना, या हैंस भी लिख सकते हैं। एक चोर शहर को आया, अ थीफ आया। सेकंड फॉर्म केम टू द सिटी, केम टू द सिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उसने कुछ फल तथा मिठाइयां खरीदी, उसने की, ही खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट, बाई की सेकंड फॉर्म, बॉट, ही बॉट सम, फल की स्पेलिंग फ्रूट्स, ही बॉट सम फ्रूट्स एंड, और क्या खरीदी, मिठाइयां, स्वीट्स, ठीक है, सिंपल है ना यहाँ तक। लौटते समय, अब लौटते समय एक आपका फ्रेज है, आप इसको वाइल रिटर्निंग से भी लिख सकते हैं, या वाइल ही वाज रिटर्निंग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वाइल रिटर्निंग भी लिख सकते हैं, और वाइल ही वाज रिटर्निंग ये भी लिख सकते हैं। वाइल ही वाज रिटर्निंग लिखेंगे तो क्लॉज हो जाएगा, और वाइल रिटर्निंग लिखेंगे तो फ्रेज हो जाएगा। उसने भोजन में जहर मिला दिया, ही मिला देने की, मिक्स्ड द पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, ही मिक्स द पॉइजन, किस में मिला दिया, भोजन में, इन द फूड, यहाँ तक कोई परेशानी। ही मिक्स द पॉइजन, उसने जहर मिला दिया, इन द फूड, किसमें, भोजन में, जिससे उसका साथी मर जाए, जिससे उसका साथी मर जाए, या ताकि उसका साथी मर जाए, बात एक ही है। तो ताकि की स्पेलिंग होती है सो दैट, सो दैट उसका साथी, हिज कंपेनियन, हिज कंपेनियन। अब सो दैट के साथ ना जो हेल्पिंग वर्ब आती है अदर क्लॉज में, वो या तो माइट आती है या कुड आती है, तो माइट डाई, माइट डाई, ताकि उसका साथी मर जाए और वह सब धन ले सके। एंड ही कुड, लेना की टेक, ही कुड टेक, ही कुड टेक द होल मनी, होल मनी मतलब संपूर्ण धन, पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा पैसा, है ना। तो सी, ही कुड गेट, ही कुड टेक द होल मनी, यहाँ तो हो गया, धन ले सके। जो ही वह वापस आया, जो ही की स्पेलिंग होती है एज सुन एज, ये सारी स्पेलिंग सब बच्चों को याद होना चाहिए कि कौन से कंजक्शन में कौन सी स्पेलिंग लगानी है। एज सुन एज है कब आएगी, सो दैट कब आएगी, व्हाइल कब आएगी, सो कब आएगी, बिफोर कब आएगी, ये बच्चों को पता होना चाहिए। और इसको पता करने के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टोरीज का। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन स्टोरी बनाना आ जाएगा। तो जैसे ही वह वापस आया, एज सुन एज ही, वापस आना की दो स्पेलिंग लिख सकते हैं, या तो केम बैक लिख सकते हैं, केम बैक, या फिर रिटर्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। एज सुन एज ही केम बैक, उसके साथी ने उसे गोली मार दी, उसके साथी ने, सब्जेक्ट कौन है, उसके साथी ने, हिज कंपेनियन, हिज कंपेनियन, गोली मारना की होती है शॉट डेड, शॉट हिम डेड, शॉट हिम डेड। अब आप सोच रहे हो डेड क्यों आया है, गोली मारना, जब हम किसी व्यक्ति को गोली मारते हैं तो वो मर जाता है, अगर वो मर गया है उस कंडीशन में हमें डेड लगाना पड़ेगा। अगर आपने डेड नहीं लगाया तो ये हो जाएगा गोली तो मारी है लेकिन मरा नहीं है, तो ये डेड लगाना कंपलसरी है, ठीक है। उसके साथी ने उसे गोली मार दी, ताकि, ताकि की स्पेलिंग सो दैट, ताकि, अब ताकि के बाद जगह नहीं बची है, ताकि के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, ताकि सो दैट, ताकि वह संपूर्ण धन का मालिक हो जाए, ताकि वह की स्पेलिंग ही, मालिक हो जाए, ही माइट बी द, मालिक की स्पेलिंग क्या होती है, ऑनर, बी नहीं लिखना चाहो तो बिकम भी लिख सकते हो, ही माइट बिकम द ऑनर ऑफ द, संपूर्ण धन का, ऑफ द होल मनी, होल मनी, होल मनी मतलब संपूर्ण धन का, ठीक है। अपने साथी को मारकर वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा, अपने साथी को मारकर, पहले इसको, इस वाले क्लोज को बनाएंगे, तो अपने साथी को मारकर, या अपने साथी को मारने के बाद, बात एक ही है ना। आफ्टर किलिंग, आफ्टर प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी। आफ्टर किलिंग अपने साथी को, हिज कंपेनियन, हिज
कंपेनियन, आफ्टर किलिंग हिज कंपेनियन, वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा। ही लगा के लिए बिगेन टू या स्टार्टेड टू, ही बिगेन टू ईट फूड, ही बिगेन टू ईट फूड बड़ी प्रसन्नता के साथ, वेरी हैप्पीली, वेरी हैप्पीली, क्लियर। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ क्या करने लगा, खाना खाने लगा। भोजन में जहर मिला हुआ था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है इसमें जहर। द पॉइजन मिला हुआ था या मिल चुका था, बात एक ही है, लेकिन जहर खुद नहीं मिलेगा, इसलिए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो चुका था चुकी थी वाले सेंटेंस में हेड लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हेड भी हो जाएगा। द पॉइजन हैड बीन मिक्स्ड, मिला हुआ था, थर्ड फॉर्म, ठीक है, किसमें, भोजन में, इन द फूड, इन द फूड, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। खाना खाने के तुरंत बाद, पहले इस क्लॉज को बनाएंगे, तुरंत बाद, बाद की क्या होती है, आफ्टर, और तुरंत की सून, तो आप लिखेंगे सून आफ्टर, सून आफ्टर। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद वर्ब लिखेंगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, सून आफ्टर ईटिंग द फूड, सून आफ्टर ईटिंग द फूड, वह भी मर गया, वह भी, he की also, he also died, he also died, he also was died मत लिखना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो he also died, इस प्रकार की स्पेलिंग क्या होगी, 10। इस प्रकार दोनों चोर मर गए, दोनों की स्पेलिंग होती है द टू, तीनों की द थ्री, चारों की द फोर, पांचों की द फाइव, ठीक है। द टू थीव्स मर गए, डाइड, ठीक है। एंड और उनमें से कोई भी उस धन को ना ले जा सका, उनमें से कोई नहीं। एंड नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कोई भी नहीं ले जा सका, कुड ले जाने की, टेक उस धन को, द मनी, द मनी लिख दो या दैट मनी लिख दो, दैट की वीकर फॉर्म होती है द, तो द लिख दें तो भी सही है, दैट लिख दें तो भी सही है, क्लियर। तो ये आपको मैंने स्टोरी कंप्लीट करा दी, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्चुअली भी, और कैसे इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।